अपने भीतर झांकना बेहतर होगा। इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। जब आप एक नन्हे शिशु थे तो आप कितने संपूर्ण थे। शिशुओं को संपूर्ण बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वे पहले से ही संपूर्ण होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे लुइस एल्हे की लिखी बुक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 2 समस्या क्या है की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं त्रिलोचन। मेरा शरीर सही ढंग से कार्य नहीं करता। दर्द, रक्त निकलना, मरोड़, सूजन, जलन, बुढ़ापा, देखने में परेशानी, सुनने में परेशानी और ऐसी कई परेशानियाँ। इसके साथ आपकी अपनी बनाई परेशानियाँ। मेरे संबंध मेरे पक्ष में नहीं, उनमें घुटन है, किसी काम के नहीं है, बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, समर्थन नहीं देते, हमेशा आलोचना करते हैं, मुझे दबाते हैं। मेरी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, आर्थिक स्थिति बेकार है, कभी कभार ठीक होती है, मेरी पहुंच से बाहर बहुत खर्च होता है, बिल अदा नहीं होते, पैसा हाथों से निकल जाता है, मेरा जीवन बेकार है, मैं जो करना चाहता हूँ कभी नहीं कर पाता, मैं किसी को खुश नहीं कर पाता, मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी ज़रूरतों और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। मैंने ऐसा बहुत कुछ सुना है। जब भी मैं अपने ग्राहक से पूछती हूँ कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, तो आम तौर पर उपयुक्त जवाबों में से कोई एक मिलता है। उन्हें वास्तव में लगता है कि वे समस्याओं को जानते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये शिकायतें केवल आंतरिक विचार प्रारूपों के बाहरी प्रभाव हैं। जब मैं कुछ मूलभूत प्रश्न पूछती हूँ तो उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर ध्यान देती हूँ। आपके जीवन में क्या चल रहा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका अपना निर्वाह कैसे करते हैं? क्या आपको अपना काम पसंद है? आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? पिछला रिश्ता कैसे समाप्त हुआ? मैं शरीर की मुद्राएं और चेहरे की भाव भंगिमाएं देखती हूँ। अधिकांशतः मैं उनके शब्दों को सुनती हूँ। विचार और शब्द हमारे भावी अनुभवों को जन्म देते हैं। हमारे शब्द हमारे अंदरूनी विचारों के बारे में बताते हैं। कभी कभार उनके शब्द उनके अनुभवों से मेल नहीं खाते जिनका वे वर्णन करते हैं। फिर मैं समझ जाती हूँ कि या तो वे वास्तव में नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है, या फिर वे मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इनमें से एक शुरुआती बिंदु है और हमारी बात शुरू होने के लिए आधार बनता है। मुझे यह करना चाहिए। इसके बाद मैं उन्हें अपने सामने एक बार में एक सूची को पढ़ने के लिए कहती हूँ। जो जवाब मिलते हैं वे दिलचस्प और बहुत कुछ प्रकट करते हैं। जैसे, मेरी माँ ने कहा है कि मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं यह करने से डरता हूँ, क्योंकि मुझे परिपूर्ण होना है, सभी को वह करना पड़ता है। ये जवाब मुझे दिखाते हैं कि वे अपने विश्वासों में कहाँ पर अटके हुए हैं और वे अपनी सीमाओं
के बारे में क्या सोचते हैं। जब उनकी सूची समाप्त हो जाती है तो मैं चाहिए के बारे में बात करती हूँ। देखिए, मैं मानती हूँ कि चाहिए शब्द हमारी भाषा के सबसे नुकसानदायक शब्दों में से एक है। मैं चाहिए शब्द को हमेशा के लिए शब्दावली से निकालना चाहूँगी। मैं उसके स्थान पर सकता हूँ रखना चाहूँगी। सकता हूँ हमें आज़ादी देता है और हम कभी गलत नहीं होते। ऐसे लोगों को देखिए जो खुद को ज़बरदस्ती वर्षों तक ऐसे करियर में रखने की कोशिश करते हैं जो उन्हें नापसंद हों, सिर्फ इसलिए कि उनके माता पिता ने कहा है। आपकी चाहिए की सूची में क्या है जिसे हटाकर आपको राहत महसूस होगी। अब समस्या बदल रही है क्योंकि वे किसी और के मानदंडों पर खरे नहीं उतर रहे थे। ऐसा सोचकर उनमें उत्पन्न गलत होने की भावना को समाप्त करने की प्रक्रिया अंतिम कर दी मैंने। अपने आप से प्यार करना। मैं यह समझना जारी रखती हूँ कि चाहे उनकी समस्या कितनी देखने में कैसी भी हो, मैं किसी के भी साथ केवल एक बात पर काम करती हूँ और वह है अपने आप से प्यार करना। प्रेम चमत्कारी दवा है। अपने आप से प्यार करना हमारे जीवन में जादू की तरह काम करता है। मैं अकड़ या घमंड की बात नहीं कर रही। मैं अपने प्रति अधिक सम्मान और हमारे शरीर व दिमाग के चमत्कार के लिए आभार की बात कर रही हूँ। मैं प्रेम को इस तरह महसूस कर सकती हूँ। स्वयं जीवन की प्रक्रिया, जीवित होने का आनंद, जो सौंदर्य में दिखती हूँ, अन्य व्यक्ति, ज्ञान, दिमाग की प्रक्रिया, हमारे शरीर और जिस रूप में वे काम करता है। जानवर, पक्षी, मछली, वनस्पति अपने सभी रूपों में, ब्रह्मांड और जिस रूप में वह कार्य करता है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। हम लगातार खुद को फटकारते हैं और आलोचना करते हैं। हम भोजन, शराब और नशीले पदार्थों से अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हम मान लेते हैं कि हम प्रेम के योग्य नहीं हैं। हम अपनी सेवाओं के लिए एक सम्मानजनक मूल्य मांगने से डरते हैं। हम अव्यवस्था में रहते हैं। हम ऋण और बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। यदि हम किसी भी रूप में अपने लिए अच्छी बातें नकारते हैं तो यह खुद से प्रेम ना करने का एक तरीका है। मुझे अपनी एक ग्राहक याद है जो चश्मा पहनती थी। एक दिन हमने उसके बचपन का पुराना डर निकाल कर अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसे लगा कि उससे अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनकर परेशानी हो रही है। उसने आसपास देखा और पाया कि उसकी नज़र बिल्कुल साफ थी। फिर भी वह पूरा दिन कहती रही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगले दिन उसने फिर से कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन लिए। हमारे अवचेतन दिमाग में विनोद की कोई भावना नहीं होती। आत्म शक्ति का अभाव भी खुद से प्रेम ना करने का एक और भाव है। टॉम एक बहुत अच्छा कलाकार था और उसके पास कुछ अमीर ग्राहक थे जिन्होंने उसे अपने घरों में एक दो दीवारें सजाने को कहा। फिर भी वह अपने ही सही बिल पेश करने में बहुत पीछे था। उसके द्वारा पेश किए गए मूल्य कभी काम को पूरा करने में लगे समय के हिसाब से सही नहीं थे।
जो भी व्यक्ति कोई अलग सेवा प्रदान करता है या कोई भी मूल्य मांग सकता है, पैसे वाले लोग अपने लिए किए गए काम के लिए अच्छा भुगतान करना पसंद करते हैं। वह उनके उत्पाद और मूल्य को और मूल्यवान बनाता है। दिखने वाली समस्या शायद ही उसकी समस्या होती है या असली समस्या नहीं होती है। बात एक ग्राहक की। वह अपने रूप को लेकर काफ़ी सोचती थी, खासकर अपने दांतों को लेकर। वह एक डेंटिस्ट से दूसरे डेंटिस्ट के पास घूमती रही और महसूस करती रही कि हर किसी ने उसके चेहरे को और भद्दा बना दिया है। उसने अपनी नाक ठीक कराई, पर डॉक्टरों ने ठीक से यह काम नहीं किया। हर व्यक्ति उसके इस विचार को प्रतिबिंबित कर रहा था कि वह बदसूरत है। उसकी समस्या उसका रूप नहीं था, बल्कि उसका यह विश्वास था कि उसके साथ बहुत गड़बड़ है। अधिक वजन एक और अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार हम एक ऐसी समस्या को सुधारने में बहुत सी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं जो असली समस्या नहीं है, लेकिन अक्सर मोटापे से लड़ते हुए वर्षों गुजार देते हैं और फिर भी मोटे होते हैं। वे अपनी सभी समस्याओं को वजन से जोड़कर देखते हैं। अधिक वजन एक गहरी अंदरूनी समस्या का केवल एक बाहरी प्रभाव है। मेरे लिए वह समस्या हमेशा डर और सुरक्षा की आवश्यकता है। हम डरे हुए या असुरक्षित या पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं महसूस करते हैं, तो हम में से कई सुरक्षा के लिए अतिरिक्त वजन एकत्रित कर लेते हैं। हम हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप अपनी निंदा क्यों करते हैं? आप में क्या कमी है? जब वे बात करते हैं तो मैं एक सूची बनाती हूँ। वह अक्सर उनकी चाहिए सूची से मेल खाता है। अंत में हम समस्या के आधार पर पहुँचते हैं और वे कहते हैं, मैं उतना बेहतर नहीं हूँ। वे अपनी आलोचना करते हैं क्योंकि उन्होंने यह मान लिया है कि वे उतने अच्छे नहीं हैं। हम अपनी सारी ऊर्जा समस्याओं की जड़, अपने आप को प्यार ना करना, के समाधान में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलते हैं और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।